डर की रात में आपका फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। इमेजिन करो, साल है 1971। जगह रोड आइलैंड का एक शांत फार्म हाउस। बाहर से देखने पर वो घर किसी सपने जैसा लगता था। खुला मैदान, पुरानी लकड़ी की दीवारें और एक ऐसी शांति जो पहली नजर में सुकून देती थी। इसी घर में रहने आए थे रॉजर और कैरोलिन पेरन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ। एक खुशहाल फैमिली, ऐसी फैमिली जो बस एक बड़ी सी जगह चाहती थी जहां वो प्यार से साथ रह सके। और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसी पहले दिन की शाम कुछ अजीब हुआ। रॉजर घर के बाहर खड़ा था, तभी उसकी मुलाकात उस फार्म हाउस के पुराने मालिक से हुई। जाते जाते उसने रॉजर से सिर्फ एक बात कही, घर बहुत अच्छा है, बस रात को सोने से पहले लाइट्स कभी बंद मत करना। रॉजर हंस पड़ा। उसे लगा आदमी मजाक कर रहा है या शायद नशे में है। आखिर कोई लाइट्स ऑन रखकर कैसे सो सकता है। इसलिए उस रात फैमिली ने हर नॉर्मल इंसान की तरह लाइट्स ऑफ की और सो गई। लेकिन अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठी उनकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने एक अजीब बात कही। उसने बताया कि रात को कोई उसके कमरे में आया था, कोई जिसने उसके ऊपर चादर ठीक से उड़ाई जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो उसके पेरेंट्स नहीं थे। पहले सबको लगा ये इमेजिनेशन होगी, लेकिन फिर बाकी लड़कियों ने भी वही बात कही। हर किसी ने महसूस किया था कि रात में कोई उनके कमरे में आता है और उन्हें प्यार से सुलाकर चला जाता है। रॉजर ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा नया घर है, बच्चे हैं, इमेजिनेशन होगी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। साल बीतता गया और वो प्रेजेंस अब सिर्फ महसूस नहीं होती थी, दिखाई देने लगी थी। खासकर कैरोलिन को। आधी रात में उसका बिस्तर अपने आप हिलने लगता, कोई उसका कंबल खींचता। कई बार वो सुबह उठती तो उसके शरीर पर गहरे निशान होते, जैसे किसी ने सुइयां चुभाई हों। और एक रात जब वो रॉजर को ये सब बताने जा रही थी, उसने दरवाजे के पीछे एक शैडो खड़ी देखी, एक साया जो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चों को वो स्प्रिट बुरी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि वो कोई गुड स्प्रिट है, क्योंकि शुरुआत में उसने कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। धीरे धीरे कैरोलिन अकेली पड़ती जा रही थी। ना रॉजर उसकी बातों पर यकीन कर रहा था, न बच्चे। फिर एक दिन किचन में काम करते हुए कैरोलिन को सड़े हुए मांस जैसी बदबू आने लगी। वो स्मेल धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने पूरा घर चेक किया और आखिरकार उसे पता चला कि बदबू ऊपर वाले कमरे से आ रही है। वहां एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल बैठी रो रही थी। उसने कहा, एक औरत मुझे यहां बंद करके गई है। कैरोलिन ने पूछा, कौन औरत? और अप्रैल ने कांपते हुए कहा, वो आपके पीछे खड़ी है। कैरोलिन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सफेद कपड़ों में एक औरत उसके पीछे खड़ी थी। और उसी पल सब कुछ बदल गया। उसके बाद कैरोलिन का बिहेवियर पूरी तरह बदलने लगा। वो कहती थी कि उसके अंदर इस घर की पहली मालकिन बादशिबा शर्मन की आत्मा आ चुकी है। उसे अलग अलग डरावनी आत्माएं दिखाई देती थीं। किसी का सिर नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे, और उसे लगता था कि वो सब मिलकर उसे मारना चाहते हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह भय से भर चुका था। अब रॉजर भी समझ चुका था कि यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। एक दिन उसकी बेटी अचानक दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, इस दीवार के पीछे 7 सोल्जर्स की आत्माएं हैं, वो मुझे बुलाते हैं। उसी मोमेंट रॉजर ने डिसाइड किया कि अब उसे मदद लेनी होगी। तभी एंट्री होती है फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन की। उन्होंने समझ लिया कि सबसे डेंजरस चीज वो स्पिरिट्स नहीं थी जो घर में भटक रही थी, बल्कि वो आत्मा थी जिसने कैरोलिन को पॉजेस कर लिया था। उन्होंने एक सेंस रिचुअल शुरू किया ताकि उस आत्मा से बात की जा सके। कैरोलिन को बेसमेंट में ले जाया गया। जैसे जैसे सवाल पूछे जाने लगे, माहौल और डरावना होता गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी, चीजें अपने आप गिरने लगी, और फिर अचानक कैरोलिन अपनी चेयर समेत हवा में उठ गई। उस सीन को रॉजर, उनकी बेटी एंड्रिया और वॉरेन्स ने अपनी आंखों से देखा।
वॉरेन समझ चुके थे कि ये कोई आसान केस नहीं है। वो कैरोलिन पर एक्सोर्सिज्म करना चाहते थे, लेकिन रॉजर ने साफ मना कर दिया। वो अपनी पत्नी को उस दर्द से गुजरते हुए नहीं देख सकता था। धीरे धीरे वॉरेंस ने भी इस केस से दूरी बना ली और आखिरकार उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन पेरॉन फैमिली के लिए असली हॉरर अब भी खत्म नहीं हुआ था। 10 साल तक वो उसी घर में रहे। हर रात नई आवाजें, नए साए, नए जख्म। लेकिन उनके पास दूसरा घर खरीदने के पैसे नहीं थे। वो बस डर के साथ जीते रहे, जब तक कि आखिरकार उन्होंने वो घर छोड़ नहीं दिया। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब साल 2022 में किसी और ने उस हाउस को खरीदा। नए ओनर ने कहा कि शायद पेरॉन फैमिली को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रही हों, शायद ये सब झूठ हो। लेकिन फिर उसने एक बात और कही, मैं ये नहीं कह सकता कि वहां कुछ नहीं है, क्योंकि उस घर में आज भी किसी की मौजूदगी महसूस होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें